Hello everyone, thank you for joining us today on a Sunday. So we are starting out with the third session of our web development bootcamp. इसके बाद we'll also meet in our offline class. We'll get the schedule to you by tomorrow. And this is the third session. So thank you for joining us. I am hoping कि आप सब ने लैपटॉप से ज्वाइन किया होगा. You guys have joined from a laptop. If not, what you can do to follow along is join from a phone and then join from a laptop. So whatever code we are writing on here, you can just see it from the phone and just type it onto your laptop, or use or divide your window into two so that you can follow along. So that's something you can do. So we just wait for 1 or 2 more minutes and then we'll start. Vaibhav, can we start? Yes, I think we can start. Okay, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं. तो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे छोड़ा था मैं वो दिखा देता हूँ. हमने स्क्रीन विजिबल है आई थिंक, या और जूम करने की जरूरत है? प्लीज बीच बीच में रीअफर्म करते रहना. You're visible. Sure, visible है. विजिबल है, राइट. ठीक है. तो हमने यहाँ पे छोड़ा था. मैंने HTML सिखा दिया था. ठीक है, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया था कैसे होता है. मैंने CSS भी बता दिया था. CSS में कुछ लोग का डाउट आया था फीडबैक में कि आपने CSS हमें मतलब बहुत अच्छे से नहीं बताया है. हमें लाइक, क्योंकि लोगों को क्या होता है, वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं बट वो दिखने में अच्छी नहीं लगती, तो फिर ऐसे मन नहीं करता और आगे उसको बनाने का. तो CSS के लिए मैं बता देता हूँ. CSS आपको पूरा अच्छे से सीखने की उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज CSS सीखने के लिए ना आप अलग से लाइब्रेरीज वगैरह यूज कर सकते हो. जैसे कि बूटस्ट्रैप करके एक लाइब्रेरी होती है. मोस्टली लोगों को पता होगा, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा CSS के बारे में. तो अगर आप इसमें डॉक्स पे जाओगे ना, बूटस्ट्रैप पे, और जस्ट सिंपली इस वाले सेक्शन में जाके ये वाला लिंक कॉपी कर लोगे, ये पूरा, एंड जस्ट सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दोगे जहाँ पे CSS पेस्ट की जाती है. तो इस पूरी साइट का देखना, थोड़ा सा ओवरऑल लुक चेंज हो जाएगा. सी, तो अभी पहले से बेटर दिख रही है. अब इसी में मान लो जैसे सर्च का बटन था, ये देखने में बहुत प्लेन बेसिक लग रहा है. अब मान लो मेरे को मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा लुक देना है मेरे को. तो यहाँ पे जाके अगर मैं सर्च करूंगा ना बटन, और यहाँ पे जाके एक सिंपल सा ये वाला मान लो इसकी क्लास कॉपी कर लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको मैं अपनी वाली क्लास से रिप्लेस कर दूंगा जो मैंने कस्टम कोड लिखा था ना CSS का.
उससे अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा और एक बार रिफ्रेश करूंगा तो इसका लुक देखना कैसा रहेगा। सी इट लुक्स मच बेटर। तो ये चीज होती है, सीएसएस खुद से सीखना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ऐसे टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और मेरे ख्याल से एचटीएमएल सीखने के बाद पूरा सीएसएस सीखना वर्थ इट नहीं होता। पहले हम बाकी का वेब डेवलपमेंट का पार्ट सीख लेते हैं जो मेन होता है वेबसाइट बनाने का। उसके बाद हम अगर टाइम मिलता है तो अगर आपको फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तब सीएसएस सीख सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ भी सकते हैं। सीएसएस का कोई उतना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, और आज के टाइम पे तो और भी नहीं है कुछ एआई वगैरह, पता ही है वो लोग को, सोशल मीडिया पे आप लोग देखते रहते होंगे। मान लो ये इनपुट जो बॉक्स है जो टाइम के लिए है, इसको मेरे को स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ सर्च करूंगा इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगा, इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे। जस्ट सिंपली इसको पूरे कॉपी करो क्लास इसकी फॉर्म कंट्रोल वाली, और यहाँ पे जाके ऐसे अगर पेस्ट कर देंगे तो फिर और रिफ्रेश करेंगे तो मतलब ये पूरा लंबा हो गया। ऑब्वियसली पूरा लंबा इसलिए हुआ बिकॉज मैंने ये चीज कॉपी की। बट यू गेट द पॉइंट कि सीएसएस हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हम बाहर की लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हैं। ये वाली पसंद नहीं आ रही तो और भी होती है, टेलविंड करके होता है, टेलविंड यूज कर सकते हो। तो इसमें ये तो और भी ज्यादा फैंसी होती है, जैसे दिख रही होगी डॉक्स पे जाकर अगर मैं दिखाऊंगा तो इसके इसके कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा फैंसी होते हैं, समथिंग लाइक दिस। वेट, ऐसे ऐसी वेबसाइट्स अगर बनानी है तो यहाँ से डायरेक्ट कोड वगैरह को उठाया जा सकता है। तो सीएसएस का ये जो मेरे को फीडबैक मिला था उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो खैर आज का एजेंडा अपना है जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू करने का, कि चलो एचटीएमएल हो गई है, सीएसएस हो गई है, हम थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं। मैंने एक पोल भी डाला था कि कितने लोगों को कोडिंग लाइक थोड़ी बहुत पहले से आती है, ताकि जावास्क्रिप्ट मेरे को पूरा अच्छे से नहीं सिखाना पड़ेगा, मैं वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके, तो मैं वहां से कंटिन्यू कर सकता हूँ जहाँ से बेसिक प्रोग्रामिंग मतलब मैं वो स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली, लेकिन यहाँ पे ब्रो भाई ठीक है, बहुत डैंग को आप लोग बहुत डार्क मीम्स देखते हो, प्लीज यहाँ मत करो। ठीक है, यहाँ पे सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई मीन इट माइट लुक कूल बट नहीं, प्लीज डोंट। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। हाँ मैं हटा ऑब्वियसली मैं हटा सकता हूँ, नहीं मेरा एजेंडा नहीं हटाने का। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जीएस करके, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट का, तो इसको स्किप मत करना। एक मान लो मैंने फाइल बनाई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और इस स्क्रिप्ट को मैं ऑब्वियसली इसमें एचटीएमएल फाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं इसको कुछ इस तरह से इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, विशेष अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रही है तो आप उनको निकाल भी सकते हो। रिमूव कर दिया, डोंट वरी। ओके, तो मैंने स्क्रिप्ट एक फाइल बनाई, मैंने उस फाइल को एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड भी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो भी कोड लिखूंगा ना वो डायरेक्ट सीधा इस पेज के अंदर क्या बोलते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन वो एग्जीक्यूट होते हुए देखने के लिए मैंने आपको एक जो ऑफलाइन सेशन था उसमें इंस्पेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, और इसमें कंसोल करके एक वो होता है, एक टैब होता है, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो जो भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है उसका आउटपुट इस कंसोल में मुझे दिख जाता है। अभी फाइल ब्लैंक है तो ऑब्वियसली आउटपुट ब्लैंक है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हेलो वर्ल्ड से स्टार्टिंग करते हैं कोडिंग की। तो चलो इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का तरीका बताता हूँ। इसमें हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल यानी कि ये पूरा कंसोल है, और इसमें हमें लॉक करना है, कुछ हमें क्या लॉक करना है, जैसे हमें हेलो वर्ल्ड लॉक करना है। सेव करेंगे इसको, अगर हम रीलोड करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। कूल। ठीक है, इसके बाद
मैंने पूछा था कि कितने लोगों को कोडिंग आती है, तो मोस्ट लोगों ने हाँ बोला था। तो आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को वेरिएबल्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पता होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। कुछ हमें मान लो नंबर्स वगैरह स्टोर कराने, कुछ भी डेटा स्टोर कराना है, तो अगर मान लो एक वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम लेट यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल्स टू 10, और फिर मेरे को इसी को मैंने कंसोल डॉट लॉग करा दिया एक्स, तो ये एज एक्सपेक्टेड प्रिंट कर देगा 10। ठीक है। मान लो मैंने एक और नंबर ले लिया y इक्वल्स टू 20, और मैंने एक और नंबर ले लिया लेट z इक्वल्स टू x प्लस वाई, और इस बार मैं लॉक कर रहा हूँ z को। तो आई मीन अब कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा 30, राइट। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू 30। कूल। अब इन सब पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मतलब कि भाई हमने ये पूरा कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब उसके आगे अभी तक नंबर्स थे, चलो फिर मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कमेंट से हटा देते हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया नया, माय नेम, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी वैल्यू। मैंने एक और वेरिएबल बनाया माय सरनेम, और उसकी वैल्यू मैंने रख दी शुक्ला। ठीक है। सेम चीज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं एक बार, और इस बार लिखते हैं माय नेम प्लस माय सरनेम। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो ये इसने वैभव शुक्ला प्रिंट कर, इसका मतलब ये स्ट्रिंग को भी ज्वाइन कर सकता है। इसने ऐड नहीं किया तो ऑब्वियसली ये नंबर नहीं है, अरिथमेटिक फंक्शन नहीं हो सकता इस पे, पर इसने दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस लाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं दिखा देता हूँ। एक तो है कि चलो भाई यहीं पे स्पेस लगा दो एक, तो ऑब्वियसली ये स्पेस दे देगा। बट उससे एक बेटर तरीका ये है कि मैं इन दोनों के बीच में ऐसे एक स्पेस लगा दूं, तो ये देखने में बहुत ज्यादा नीट होगा, राइट। वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। इसको करने का एक और तरीका ये है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। अभी इस पूरे को हटाओ, और अ, इस तरह के कोड्स होते हैं बैकटिक। ये जो आपका वन होता है ना, वन कीबोर्ड पे अगर देखोगे जो वन होता है, वन के बगल में एक जो ग्लाइडिंग सिंबल होता है उसके नीचे एक बैकटिक करके एक सिंबल होता है, तो इस तरह दिखता है। तो उसको यूज करेंगे, उसको ओपन करेंगे हम। ठीक है, दोबारा से देखना, बैकटिक ओपन किया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर, और उसके बाद मैं ओपन करूंगा कर्ली ब्रेसेस, और फिर इसके अंदर मैं अपना ये जो वेरिएबल था माय नेम, मैं इसको लिख दूंगा। यहाँ तक क्लियर है गाइस? रिस्पॉन्स? यस यस। ठीक है। चलो एक बार इतने को प्रिंट करके देखते हैं। इतने को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा? खाली वैभव आएगा। एक बार दोबारा देख लो, बाकी सब चीजें मैंने कमेंट आउट कर रखी हैं। खाली एक वेरिएबल है वैभव, दूसरा वेरिएबल है शुक्ला। इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है। एक पहले मैंने बैकटिक खोला, ठीक है, दोनों साइड से। उसके बाद मैंने डॉलर साइन लगाया, दो ब्रैकेट्स ओपन किए, मतलब एक ब्रैकेट ओपन किया और उसको फिर क्लोज किया, उसके बीच में मैंने एक वेरिएबल लिख दिया। ठीक है। फिर मैं लगाया स्पेस, फिर मैंने ये सेम इसी तरह ओपन किया और मैंने सरनेम लिख दिया। कुल मिला के हुआ ये है कि ये मेरा फर्स्ट नेम, ये मेरा लास्ट नेम, इन दोनों के बीच में स्पेस। कुल मिला के मेरे को वो चीज, सॉरी, हाँ, मेरे को वो चीज मिल गई जो मेरे को चाहिए थी। कूल। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली चलो चलो ठीक है, मान लो मेरे को एक नहीं, मेरे को बहुत सारे नाम स्टोर करने हैं। मेरे को बहुत सारे नाम स्टोर करने हैं, नेम्स। तो मैं उसके लिए एरेज यूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने एक नाम स्टोर किया, मैंने दूसरा नाम स्टोर कर दिया, ठीक है।
ऐसे करके मैंने बहुत सारे नाम स्टोर कर दिए। अब अगर मैं इन्हें कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे को एक साथ 4 नाम मिल जाएंगे एज एन एरे। और इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, कुछ जो भी मोस्टली जो मैंने दिखाया था बैकएंड से जो डेटा आता है, ऑब्वियसली वो एज एन एरे ही आता है। जैसे मान लो गूगल पे जब मैं बार बार एक ही चीज जब ये सर्च कर रहा था, तो ये जो लिस्ट आ रही है 1 2 3 4 5, ये सारी एज एन एरे ही आ रही है। तो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करके पेज पे डिस्प्ले कराने के लिए हमें एरेज की जरूरत पड़ती है। अब ये एरे है, चलो ठीक है, मैंने एक बार में कर दिया प्रिंट। मान लो मेरे को इसको बार बार कंसोल डॉट लॉग कराना है। ये तो मैंने एज अ क्या बोलते हैं, एज अ सिंगल वेरिएबल मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अगर मेरे को इसको मान लो आइटरेट करके एक एक करके डिस्प्ले कराना है, तो एक एक करके डिस्प्ले कराने के लिए हम लूप्स यूज करते हैं। तो अगर मान लो मेरे को लूप दिखाना है, तो लूप के लिए जो होता है वो कुछ इस तरह दिखता है। इसको देखे से डरना मत, इसको अभी सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो ठीक है, ठीक है। तो सी आपने पढ़ी होगी, सी जितने जितने लोगों ने पढ़ा है उसमें भी सेम फॉर्मेट होता है। पहले एक एक वेरिएबल होगा आई नाम से, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो नेम है, उस नेम्स की लेंथ, यानी कि कितनी लेंथ है इसकी, इसकी है 1 2 3 4। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 4 तक जाएगा, और जितनी बार एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा उसमें एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे मान लो स्टार्टिंग हुई आई की वैल्यू 0 से, एक बार ये चलेगा, यहाँ पे आएगा, देखेगा कि भाई जो नेम्स है, नेम्स का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है। तो फिर उसका पहला एलिमेंट देखेगा भाई 0th इंडेक्स पे जो पहला एलिमेंट है वो वैभव है। तो उस वैभव वैल्यू को ये एलिमेंट में स्टोर कर लेगा और फिर इसको प्रिंट करा देगा। उसी तरह और उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू जो ये 0 थी ये 0 से 1 हो जाएगी। फिर ये फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाएगा, उसकी वैल्यू स्टोर करेगा, उसे प्रिंट कराएगा, इस तरह थर्ड पे जाएगा एंड फोर्थ पे जाएगा। एंड टोटल फिर क्या बोलते हैं इसको, एक एक करके अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह डिस्प्ले करा देगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सब चीजें आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको आता होगा कुछ, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में इतना सब कुछ, इतना तो पढ़ाया ही होगा। इसके आगे एक मेन लास्ट चीज बचती है, फंक्शन। मैं वो सिखा देता हूँ, उसके बाद से एक्चुअल जावास्क्रिप्ट पे बढ़ेंगे, जिस चीज के लिए जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी। तो फंक्शन होता है, जैसे मान लो, चलो ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं पहले पूरा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक बार लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैंने गुड इवनिंग लिखा। अब मेरे को इसको बार बार प्रिंट कराना है, तो फिर वैसे देखा जाए तो करा सकते हैं, बट इस तरह कराना वर्थ इट नहीं होता। कुछ मान लो कि मेरे को यहाँ करा दिया है, अब मान लो किसी और फाइल में अगर मेरे को सेम चीज को प्रिंट कराना होगा, तो मेरे को इसको उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इतना करने से अच्छा है, एक तरीका और होता है कि आप एक फंक्शन बना लो। मान लो मैंने ग्रीट नाम से फंक्शन बना लिया, और उसके अंदर इसको मैंने डाल दिया। अब मेरे को पूरे प्रोग्राम में, पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी ग्रीट करना होगा, ये चीज को प्रिंट कराना होगा, तो मैं खाली सिंपली इसको ग्रीट करके अगर मैं कॉल करूंगा, तो वो चीज, सेम चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। राइट, इट मेक सेंस। अगर मान लो इसको मैं 10 बार करूंगा, मैं अभी तो फिलहाल एक ही जगह कर रहा हूँ, पर मान लो मैं इसको यहाँ नहीं, कहीं और, मान लो ये 10,000 लाइन का कोड है, मैंने कहीं और भी अगर इसको कॉल किया, तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे इसको करना चाहिए। ठीक है, तो ये फायदा होता है फंक्शन यूज करने का। प्लस मान लो ये तो चलो ठीक है, एक लाइन लिखी है मैंने, मान लो यहाँ पे 100 लाइन ऑफ कोड होता, और मेरे को अलग अलग जगह कॉल कराना है, तो फिजिबल नहीं होता। तो इसीलिए हम फंक्शन यूज करते हैं, ताकि यू नो बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड को एक साथ बाइंड करके फिर उन्हें एग्जीक्यूट कराया जा सके। ठीक है, फंक्शन भी बता दिया मैंने आप लोगों को क्या होता है। अब इतना बेसिक्स था। अब इसके बाद
इसके बाद से मैं बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन किस लिए हुआ था। मैंने पूरा वेब पेज बना लिया, ठीक है। अब इस पेज में मान लो मेरे को कुछ भी मेरे को पेज एक बार लोड हो गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन पेज लोड होने के बाद अगर मुझे पेज में और कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको करने का वैसे देखा जाए कोई तरीका नहीं है। तो सी आप मान लो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को चेंज नहीं किया जा सकता नॉर्मल लैंग्वेजेस में। इस टेक्स्ट एक बार ये यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है तो हो चुका है, इसको और चेंज किया ही नहीं जा सकता। पर इस जगह पे फिर जावास्क्रिप्ट आती है और कहती है नहीं, मैं जो दूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें पूरे पेज का एक्सेस दे दूंगी और उस पेज के साथ तुम जो चाहे वो करा सकते हो, लिटरली जो चाहे वो करा सकते हो। तो इस पूरे को फिलहाल ऐसे डिलीट करते हैं, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, वो है डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, कंसोल खोल लेता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। जब मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसको प्रिंट कराया तो देखना यहाँ पे क्या आया है। मुझे ये जो डॉक्यूमेंट है ना, पूरा का पूरा ये जो फाइल है, मुझे ये मिल गई है यहाँ से। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो पूरा का पूरा कोड है HTML का जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो यानी हमें हमारे पास इस पूरे कोड का एक्सेस है, इसमें जो कराए वो जो कराना चाहे वो करा सकते हैं। और ठीक है, हमारे पास ये है। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर भी और भी इसकी लेयर्स होती हैं। जैसे मान लो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे यहाँ था ना, इसमें एक HTML था, हेड था, बॉडी था। तो अगर मैं ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करूँ और रिफ्रेश करूंगा तो मुझे बॉडी टैग मिल गया। सी, मुझे बॉडी टैग मिल गया। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट हेड करूंगा तो मुझे ये ऐसे हेड वाला टैग मिल जाएगा। इसके साथ जो चाहे वो करा सकते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल करूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे जो इसका टाइटल देखोगे ना, ये देखो ये इसका टाइटल है, तो मुझे टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले करा के मिल गया है। अगर मैं चाहूँ अगर मैं चाहूँ इसको चेंज कराना चाहूँ, जैसे मान लो चलो इसको चेंज करा के दे देते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को न्यू टाइटल कर दिया और होपफुली ये वर्क करेगा। मैं रिफ्रेश करूंगा तो स्टार्टिंग में तो यही रहेगा, but देखो बाद में जाके इसने नया टाइटल कर दिया, न्यू टाइटल कर दिया। तो ये इसलिए होती है जावास्क्रिप्ट, इसलिए बनाई गई थी कि पेज एक बार लोड हो जाए उसके बाद अगर हमें कुछ चेंजेस करने रहते हैं तो हम वो चीजें करा सकते हैं। ठीक है, इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं और आगे बताते हैं और क्या क्या टूल्स होते हैं। और होते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके होता है। जैसे डॉट दबाओगे ना तो इसके सारे के सारे जितने मेथड्स होते हैं वो सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। मतलब मैं सारे तो डिस्कस नहीं करूंगा ऑब्वियसली, बट मेन मेन बता देता हूँ जो जो डेली यूज के होते हैं। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा तो मैंने यहाँ पे आईडी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, आईडी कि भाई कहाँ कहाँ था ये। यहाँ पे आईडी, एक आईडी होती है, क्लास होता है, आईडी होती है अगर कोई एक एलिमेंट को आपको टारगेट करना हो, क्लास होती है अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करने हो। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करोगे और इसका सिंटैक्स जो होता है वो इस तरह होता है। तो अगर मान लो मैंने नेव बार को टारगेट किया, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी नेव बार, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट नेव बार इज इक्वल्स टू गेट एलिमेंट बाय आईडी नेव बार, और मैं इसको करा दूं प्रिंट। तो क्या होगा, जिस तरह भी हमें बॉडी मिल रहा था, जिस तरह हमें अभी टाइटल मिल रहा था, जिस तरह भी हमें हेड मिल रहा था, उस तरह अब हमें ये नैव बार मिल जाएगा। सी, ये जो नैव बार यहाँ था हमें कंसोल में मिल गया। अब हम चाहें थियोरेटिकली, अगर हम चाहें तो एंड इवन प्रैक्टिकली हम इस नैव बार से जो जो चाहें वो करा सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको चाहता हूँ नैव बार डॉट, मैं चाहूँ इसका स्टाइल, हमने यहाँ पे स्टाइल सीखा था ना, हम यहाँ पे स्टाइल लिखते थे यहाँ पे ऐसे करके, याद है, स्टाइल लिखते थे।
फिर हमारा मन किया था नहीं हम स्टाइल यहाँ नहीं अलग से सीएसएस में लिखेंगे। तो वो सेम चीज अगर हम सीएसएस में नहीं चाहते हैं लिखना, मान लो कोई भी रीजन के थ्रू हमें मान लो स्टाइल हमें यही हम चाहते हैं हम यही स्टाइल करें, तो हम इवन यहाँ स्टाइल कर सकते हैं डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर। अगर हम चाहते हैं कि हम रेड कर दें, रिफ्रेश करूंगा ना, सी इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो ये इतनी पावरफुल होती है जावास्क्रिप्ट। अगर मैं चाहता हूँ इसका स्टाइल, चलो रेड तो गंदा लग रहा है, मान लो मैं येलो कर दूँ, एक सेकंड इसको कमेंट, मैंने इसको येलो कर दिया, ये येलो हो गया, ठीक है कूल। अब मैं चाहता हूँ इसका स्टाइल, चलो मैं ऊपर से थोड़ा मार्जिन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप, यानी ऊपर से थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ। अब कितना स्पेस देना चाहता हूँ मैं, 50 पिक्सल का स्पेस देना चाहता हूँ। ये करके अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो बहुत, हाँ सी रिफ्रेश करूंगा तो ऊपर से इसने 50 पिक्सल का स्पेस दे दिया। इसको हटा देते हैं, नहीं चाहिए हमें स्पेस फिलहाल, तो गायब हो गया, ठीक है। ठीक है ये हो गया। अब मान लो, चलो ठीक है आईडी तो हो गई। अब मान लो मुझे तो आईडी से नहीं, मुझे तो क्लासेस मतलब क्लास के थ्रू जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसको लेट कर लेते हैं। चलो ये तो नेवबार था, नेवबार में कितने लिंक्स हैं, तो मान लो मैं लिंक्स करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और ध्यान से देखना इसमें था गेट एलिमेंट, बट इसमें है गेट एलिमेंट्स, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स है, जो कि सेंस भी बनाता है बिकॉज इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है। आईडी से तो हमें पता है एक ही एलिमेंट मिलना है, तो इसलिए वो एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट्स है तो इसमें इसको पता है, एक्सपेक्टेड है कि भाई मल्टीपल एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, कोई आंसर दे सकता है तो देना। इस वेरिएबल में ये जो लिंक्स है, चलो मैं पहले लिख देता हूँ लिंक्स, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिंक्स। मुझे इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स एक वेरिएबल में कैसे मिलते हैं, किस फॉर्मेट में, मतलब उसका डेटा टाइप क्या होता है? गाइस कैन यू आंसर? अरे एज एन एरे, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था वैसे। बढ़िया, ठीक है, तो आप लोगों को पता है मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह का ऑलरेडी थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो एज एन एरे ये मुझे क्या बोलते हैं, रिसीव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिंक्स को प्रिंट कराऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये HTML कलेक्शन क्या हो गया भाई, गलत देते हैं कुछ, अच्छा लिंक्स नहीं लिंक, रिफ्रेश करूंगा तो मुझे 4 ए टैग मिल जाएंगे। एक सेकेंड में कॉल रिसीव, सॉरी। हाँ ठीक है, तो अ, हमें मिल गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इन सब का एक जो लिंक है, चलो आईडी हमने देख लिया था, मैं चाहता हूँ कि अब क्योंकि ये एक साथ ढेर सारे एलिमेंट्स हैं तो इसको एक एक करके हमें करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मान लो मेरे को इसके कलर चेंज करने हैं इन लिंक्स के, तो एक एक करके करने पड़ेंगे, एक साथ नहीं कर सकते, मतलब एक साथ भी कर सकते हैं बट बेटर होगा फिलहाल के लिए कि एक एक करके करें। तो उसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें फॉर लूप के भी अलग अलग वेरिएशन है, फॉर ईच है, ठीक है, जैसे फॉर इन है, फॉर ऑफ है। तो फॉर ईच में दिखा देता हूँ फॉर ईच कैसे होता है। फॉर ईच अगर हम करेंगे तो पहले हमें वेरिएबल बताना पड़ेगा कौन से वाले को लूप थ्रू कराना है, हमें लिंक्स वाले वेरिएबल को लूप थ्रू कराना है। बहुत प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेंस बना रहा है। जैसे मान लो ये वेरिएबल है, इसके हर एक ईच एलिमेंट के लिए अगर मेरे को एलिमेंट डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू मेरे को रेड करना है, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हो जाना चाहिए। ओके कूल, नहीं हुआ,
It's not a function. ओके, आई थिंक ऐसे होगा। अब होगा, चल गया बट इफेक्ट नहीं आया। ठीक है। ओके ओके, डॉट स्टाइल अब चलेगा, अब भी नहीं चला। कूल, इसको डिबग करना पड़ेगा। तो यही होती है प्रोग्रामिंग भाई। नहीं होता कभी कभी। तो खैर अभी डिबग करने का टाइम नहीं है अपने पास, आधा घंटा बचा है। बट ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप हर एक एलिमेंट को साइट में एक्सेस कर सकते हो, और उस एलिमेंट को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप। तो ये वैसा नहीं हो सकता जैसे हम लोगों ने नवबार डॉट स्टाइल किया था? हाँ, तो ये वैसा नहीं हो सकता उसी स्टाइल में? हो सकता है, मेरे ख्याल से हो सकता है। मैंने कभी करके नहीं देखा ना, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। करके देख लेते हैं एक बार। लिंक्स डॉट स्टार, नहीं वैसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बिकॉज ये एक एलिमेंट नहीं है, ये एक एरे रिटर्न कर रहा है ना। तो उसको करने का तरीका होता है, उसका करने का तरीका होता है जैसे CSS में मैंने बताया था ना, लाइब्रेरी होती है ये वाली, है ना। उसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी एक लाइब्रेरी होती है jQuery करके। इस पे अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, ऑफलाइन सेशन में बताऊंगा। इसको यूज करके हम एक अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी भी एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, डोंट वरी, लास्ट के 15 मिनट में एक छोटा सा ऐप बनाएंगे अभी हम। तो इसको यूज करके एक ऐप बनाएंगे लास्ट में, फिर उसको होस्ट करेंगे, इस तरह करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। अ, अब इसके बाद चलो एक यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, todo.html, ठीक है। एक काम करते हैं कि नया फोल्डर बना देते हैं, todo का। इसके अंदर इसको डालते हैं, और इसी के अंदर todo script.js। यहाँ पे एक टेम्पलेट खोल लेता हूँ, बेसिक सा। इसी के अंदर स्क्रिप्ट को इंक्लूड करा लेते हैं। एकदम ब्लैंक है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सही है। इसके अंदर एक क्या बोलते हैं, हम पहले एक हेडिंग डालेंगे, पर अब हम हेडिंग यहाँ से नहीं करेंगे। अब हमने बूटस्ट्रैप सीख लिया है ना, अब हम बूटस्ट्रैप वाली हेडिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, मेरे को एक हेडिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं हेडिंग में जाऊंगा, और यहाँ से मैं ये वाली हेडिंग कर लूंगा कॉपी, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूंगा माई टू डू ऐप। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं किया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं डॉक्स पे जाऊंगा, पहले यहाँ पे मेरे को ये वाला लिंक कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। अब रिफ्रेश करूंगा तो होपफुली ठीक है, बढ़िया। मेरे को यार ये बीच में चाहिए, तो बीच में करने के लिए अगर मेरे को सेंटर चाहिए, सेंटर एलिमेंट कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। बट ठीक है, अभी फिलहाल के लिए उतना नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे मेरे को एक सिंपल सा क्या करना है, एक इनपुट बनाएंगे, एक बॉक्स होगा टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर हम टू डू डालेंगे, ऐड करेंगे, और वो हमें लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक इनपुट। यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट कैसे होता है। इनपुट इस तरह होता है, ठीक है। इसको पूरा कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। टू डू, यूजर नेम की जगह हमें डालना है ठीक है, ये हो गया।
रिफ्रेश करेंगे तो पूरे आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे उसमें जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें एक बटन भी चाहिए, उसके लिए एक बटन उठा लिया। यहाँ पे लिख देते हैं ऐड। अभी ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसको करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। ये चीज आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे कैसे होती हैं। मैं तो एक ही बार में कर दूंगा। इसको मैं एक कंटेनर में रैप करूंगा। हम्म, और इसकी विड्थ रखूंगा मैं 50% आई थिंक। ठीक है, ठीक है। 50 भी नहीं, 25 कर देते हैं। और इसको सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, बढ़िया। देखने में बहुत बेसिक सा है, ठीक है। तो इतना ही टाइम लगता है एक सिंपल सा ऐप बनाने में, सच्ची बताऊं। ठीक है, अब हम बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट किया है कि हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ऐड करेंगे और ये नीचे ऐड होता जाएगा। अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली हमने कुछ नहीं लिखा है। तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, वही पेज एक बार लोड हो जाए उसके बाद अगर आपको कुछ कराना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट होती है। अब हम जाते हैं स्क्रिप्ट में। बाकी सारे मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास खाली दो फाइल है फिलहाल के लिए, एक टू डू डॉट एच टी एम एल, टू डू डॉट स्क्रिप्ट, टू डू स्क्रिप्ट डॉट जी एस। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा, अब मेरे को करना क्या है। अब यहाँ से हमें अपना ऐसे इंजीनियर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एंटर करते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अगर हम एंटर करते हैं और हमें उस टेक्स्ट का एक्सेस चाहिए, तो हमें पहले इस पूरे बॉक्स का एक्सेस चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस बॉक्स को पहले हम उठा लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस इनपुट की कुछ आईडी होनी चाहिए। तो हम इसकी आईडी बनाएंगे, आईडी लिखेंगे इनपुट बॉक्स। या फिर एक काम करते हैं, टू डू इनपुट करके लिख लेते हैं। इनपुट था, हमने उसकी आईडी रख दी टू डू इनपुट। उसको कर लो कॉपी। और हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लेट क्या करेंगे, टू डू इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ कर दो पेस्ट। अब हमारे पास ये जो बॉक्स था ये इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। इसके साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं और टू डू इनपुट कैसे कर दूं, तो खैर अभी अभी नहीं, अभी अभी लॉग नहीं कराते हैं, लॉग बाद में करेंगे। ठीक है, मैंने इसको ग्रैब कर लिया है। इसके अंदर जो भी आएगा उसके पास उसका मेरे पास एक्सेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड दबाएंगे। ऐड दबाएंगे तो हमें ऐड बटन का भी वो चाहिए होगा। इसको कॉपी कर लो, यहाँ लिख दो ऐड, ऐड बटन। आईडी भी रख देते हैं ऐड बटन, और सेम आईडी यहाँ पे भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, ऐड बटन। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या चाहिए, हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जिसमें वो सारे टू डूज जब हम ऐड करते जाएंगे तो लिस्ट होंगे। तो उसके लिए एक यहाँ पे जो मैंने बताया था डिव का सेक्शन, एक डिव का सेक्शन एक और बनाते हैं और उसकी आईडी रखते हैं टू डू लिस्ट। और इसको फिलहाल के लिए ब्लैंक रखेंगे, तो स्टार्टिंग में जो टू डू होते हैं वो एम्प्टी हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ लिखना चाहूंगा तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, पर अभी कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज रखते हैं ब्लैंक, बिकॉज स्टार्टिंग में एक भी टू डू नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस उस लिस्ट को भी
टू डू लिस्ट सेक्शन को भी मैं ग्रैब कर लूंगा, एकदम बढ़िया। तीनों चीजें आ चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि ये बटन पे क्लिक कब हो रहा है। तभी हम यहाँ पे जो भी एंटर होगा हमें पता चलना चाहिए बटन पे क्लिक हो रहा है, तभी हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। तो उसके लिए इवेंट लिसनर्स करके एक चीज होती है, इस चीज को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे पास बटन है, मैंने ऐड बटन लिखा। अब डॉट पे अगर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली इतने सारे मेथड्स होते हैं, इसमें ऐड इवेंट लिसनर का एक मेथड होता है। और ये इसमें हम दो चीजें बताते हैं। पहला कि इवेंट कौन सा होने वाला है, इस पे सिंगल क्लिक होना चाहिए, डबल क्लिक करेंगे तब करना कराना है, खाली इस पे हवर करेंगे तब, या फिर इस पे कुछ और करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे तब, ऐसा करेंगे कुछ। तो हमें अभी हम खाली क्लिक करेंगे जब, तब तब हमें ऐड कराना है। और ऐड कराने के लिए हम एक फंक्शन उठाएंगे, जो कि जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। और उसके अंदर हम बताएंगे कि हमें ये चीज कहाँ ऐड करनी है। तो हमें कहाँ ऐड करनी थी, हमें टू डू लिस्ट के अंदर ऐड करनी है। और टू डू लिस्ट हमने यहाँ ग्रैब कर रखा है टू डू लिस्ट सेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू डू लिस्ट सेक्शन डॉट अपेंड करके फंक्शन होता है। इसके अंदर अगर हम मान लो कुछ भी अगर फिलहाल ऐड करा दें, कुछ भी टाइप कर दें, और एक बार अगर मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाऊं, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इवन मैं इसको बार बार भी क्लिक करूंगा तो ऐड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। पर हमें कुछ भी ऐड नहीं कराना है, हमें क्या ऐड कराना है, हमें इस इनपुट के अंदर जो भी हमने यहाँ लिखा था उसको ऐड कराना है, ठीक है। तो अभी ये वो ऐड नहीं कराएगा। अभी ये उस चीज को ऐड कराने के लिए हमें इसके अंदर का जो इनपुट है उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उस उसकी वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो उसको उठाने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ लेट करके, यहाँ पे लिखो टू डू वैल्यू इज इक्वल्स टू, वो होगा टू डू इनपुट डॉट डॉट वैल्यू। अब इसके अंदर जो इनपुट के अंदर जो वैल्यू थी वो इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी है, और हमें उसी वैल्यू को यहाँ पे अपेंड कर, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई हैव टू डू वर्कआउट करना है मेरे को, अगर मैं अपेंड ऐड करूंगा तो यहाँ पे वर्कआउट आएगा। पर इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं दोबारा मान लो स्टडी लिखूंगा यहाँ पे, तो ये इसी के आगे लिख दे रहा है, ये चीज गलत है, राइट। तो इसका मतलब कि हमें, मैं जो इसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ वो एज अ प्लेन टेक्स्ट जा रही है। मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर जो वैल्यूज जाएं वो प्लेन टेक्स्ट जाएं, ठीक है। अगर मैं मान लो एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाके इसको वो करूंगा ना, तो देखना ये जो अभी यहाँ पे खाली था, ऐड करने के बाद इसके अंदर ये सब आ चुका है। ये आ तो रहा है इस तरह, लेकिन ये दिखा रहा है एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में दिखा रहा है मेरे को, ये एक के बाद एक चीज। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे। मैंने पैराग्राफ टैग बताया ना, पैराग्राफ टैग पी पी इस तरह करके हम लिखा करते थे। अगर मैं क्रिस्टियानो वाली साइड पे जाऊं, ये पी करके डालते थे, पी करके डालते थे, इसीलिए ये अगली चीज इसके नीचे आती थी। याद है कि नहीं याद, जैसे ये वाली चीज है, ये जो सर्च है ये इसके नीचे आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये पैराग्राफ टैग है। अगर मैं पी टैग हटा दूंगा तो ये चीज इसके आगे आएगी। तो ये यही सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। हम इसको डायरेक्ट एज ए वैल्यू नहीं डालेंगे, हम इसको एज एन HTML टैग डालेंगे। तो फिर उसके लिए वैल्यू तो आ गई है, अब इसको वैल्यू को HTML में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको ऐसे खोलूंगा पी टैग प्लस टू डू की वैल्यू
प्लस टैग बंद करूँ। और अब मैं इसको ऐसे अपेंड नहीं कर सकता, अपेंड करूंगा तो फिर मैं बताता हूँ अपेंड करूंगा तो क्या होगा। चलो अभी देखने में तो लग रहा होगा कि हाँ ये चीज वर्क कर जाएगी। मैं कोई HTML वैल्यू डाल, इसमें टू डू वैल्यू नहीं डाले। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, देखने में तो लग रहा क्या ये चीज क्यों आ रही है। ओ अच्छा, यहाँ से नहीं हटाइए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, ऐड किया, तो यहाँ पे एज अ पी टैग नहीं दे रहा है, इसको एज अ टेक्स्ट ही यहीं पे डिस्प्ले करा दे रहा है। और ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपेंड का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो होता है कि जो भी चीज है उसको एज इट इज करा दो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एज एन HTML जाए, जो पी टैग है ये एज एन HTML जाए। तो उसको कराने के लिए ये वाला अप्रोच यूज नहीं करेंगे, उसको कराने के लिए हम क्या अप्रोच यूज करेंगे, टू डू लिस्ट सेक्शन डॉट इनर HTML करके एक चीज होती है। इनर HTML होता है कि ये जो टू डू सेक्शन है ना, टू डू वाला सेक्शन, इसके अंदर की जो HTML है वो इसके अंदर स्टोर्ड होती है। तो अगर मैं इसकी इनर HTML जाके चेंज कर दूंगा, कुछ भी रैंडम HTML डाल दूंगा, तो वो चेंज हो जाएगी उस HTML में जो कि चेंज वैल्यू होगी। तो फिर अगर मैं मान लो डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू कर दूंगा ना, तो अब ये वर्क कर जाएगा। अब मैं अगर जाके इसको रिफ्रेश करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हेलो और ऐड करूंगा, तो ये एज एन HTML स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इसको जाके यहाँ पे डिबग करूँ, तो ये देखो यहाँ पे पी टैग आ चुका है। ये अभी एज अ टेक्स्ट नहीं रहा है, जो पी टैग था अभी ये टेक्स्ट नहीं रहा है, अभी एक HTML टैग बन चुका है। अब मैं इसमें जाके अगर और भी डालूंगा, हाई डालूंगा, ओके, तो वो गायब हो गया। वो गायब इसलिए हुआ क्योंकि जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार ये वैल्यू चेंज करता जाएगा उसकी। तो उसको बचाने के लिए अगर मैं प्लस इक्वल्स टू लगा दूंगा, ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है कि मैंने इसको इक्वल्स टू नहीं डाला है, मैंने इसको प्लस इक्वल्स टू डाला है। यानी कि जो पहले वैल्यू थी वो तो है ही है, उसके आगे ये वाली वैल्यू ऐड करना। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। तो अगर मैं अब दोबारा इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने हेलो लिखा, ऐड किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे हे लिखा, ऐड किया, अब ये इसके नीचे आ गया। बहुत बढ़िया, अपने को यही फंक्शनैलिटी चाहिए। यहाँ पे कुछ और लिखूंगा भाई, स्टार्टिंग लिख दिया मैंने, ऐड किया, बट यही चाहिए था। ठीक है, इसके आगे डिलीट का अगर बटन चाहिए, डिलीट का बटन की भाई है, टू डू होने के बाद डिलीट भी किया जाता है, वो भी दे सकते हैं। टाइम है क्या अपना? हाँ अपने पास टाइम है, ठीक है, एक काम करते हैं, डिलीट वाला फंक्शन बनाते हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ये तो चलो हो गया। बाय बाय बाय। तो उसके लिए काम करते हैं, ये तो हो गया। अब इसी के आगे अब प्लस करके एक बटन भी बनाना पड़ेगा, और ये बार बार करेंगे तो ये बहुत ही लंबी स्ट्रिंग बन जाएगी। इस चीज को बचाने के लिए मैंने बैकटिक वाली चीज बताई थी ना, बैकटिक जो वन के बगल में होता है, जो उसको यूज करेंगे हम, इसको यूज नहीं करेंगे। तो चलो इसको पहले पूरा डिलीट करो, उस बैकटिक को ओपन कर लो जो मैंने बताया था, और यहाँ एंटर दबा दो। तो जब हम बड़ा बड़ा HTML लिखने वाला है, छोटा मोटा ये जो चीज थी टी टैग, इसको एज इट इज कॉपी किया, ठीक है, टी टैग क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है, हमने ये भी क्लोज भी कर दिया। इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। इसके बीच में मैंने ये बताया था ना, ये वाली चीज, ये डॉलर, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन होता है, क्लोज होता है। अब ये यहाँ यूज होगा। अब हम इसको टू डू वैल्यू को यहाँ कर देंगे पेस्ट, सॉरी कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट। ये ये चीज और ये चीज एज इट इज एकदम डिट्टो सेम है। अभी इसकी फंक्शनैलिटी एकदम डिट्टो सेम होगी, कुछ भी डालूंगा तो ये ऐड करता जाएगा, बढ़िया। लेकिन अब हमें एक बटन भी चाहिए, हमें एक डिलीट का बटन चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे, ठीक है,
स्लैश बटन, और इसमें हम लिख देंगे डिलीट डेल, चलो चलो पूरे लिखते हैं, डिलीट लिख देते हैं, और मैं करूंगा रिफ्रेश। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि डिलीट नीचे आएगा, सेम लाइन में नहीं आएगा, करके देखते हैं। हाँ, इसके नीचे आया है, सेम लाइन में आना चाहिए था। ठीक है, तो सेम लाइन में लाने के लिए स्पीक काम करते हैं, स्पीक को कन्वर्ट कर देते हैं स्पैन में, और इस पूरे को एक div में बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, नॉर्मल बेसिक HTML चेंज किया है मैंने। यहाँ पे मैं कुछ डालूंगा, ऐड करूंगा, एक लाइन में आ गया, बढ़िया। सी, यही इतने को सेम यही फंक्शनैलिटी चाहिए थी, लेकिन अब वही है, डिलीट वाला बटन देखने में बहुत गंदा सा लग रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ डेंजर वाला ले लेते हैं, रेड वाला, कुछ डिलीट का बटन रेड ही होता है, राइट। तो इसकी क्लास कर लो कॉपी, सिंपल सी, एकदम सिंपल, कुछ फैंसी नहीं। क्लास कर ली कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट, यहाँ कर दिया रिफ्रेश, कुछ भी डालूंगा, ऐड करूंगा, सी, बढ़िया। बहुत बड़ा लग रहा है डिलीट का बटन, थोड़ा छोटा चाहिए, तो यहीं पे कहीं होगा यार, साइजेस, साइजेस का ऑप्शन है, स्मॉल कर लो, स्मॉल के लिए BTN SM करके क्लास होती है, इसको कर लो कॉपी, यहाँ कर दो पेस्ट, यहाँ कर दो रिफ्रेश, वापस डालोगे, टाइप करोगे, बटन छोटा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए मैंने बताया था मार्जिन करके चीज होती है, मार्जिन पैडिंग पे जाओगे, यहाँ पे चेक करो कि भाई मार्जिन कैसे लगाते हैं, ये बता देगा, ये बता देगा, ये MT करके होता है, MT मतलब मार्जिन टॉप, पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो अगर मैं इस डिव के पास जाके क्लास में लिख दूंगा MT3, यानी मार्जिन टॉप 3, यानी ऊपर से 3 थर्ड नंबर वाला मार्जिन दे दो मेरे को, वापस जाओगे, करोगे रिफ्रेश, सी, एकदम ब्यूटीफुल। पर अब ये डिलीट काम नहीं करेगा, इसके लिए फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसी फंक्शनैलिटी मैं थोड़ा बहुत बना के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए अब क्या चाहिए होगा, इसके लिए क्या चाहिए होगा कि हर एक जो क्या बोलते हैं, जो जो भी एलिमेंट होगा, हर एक जो टू डू होगा, उसको एक स्पेसिफिक आईडी चाहिए होगी। जब तक उसके पास स्पेसिफिक आईडी नहीं होगी, उसको पता नहीं रहेगा कि भाई कौन सा वाला डिलीट करना है। जैसे मान लो इसमें बहुत सारे हैं मेरे पास, अब मैं ये वाला डिलीट बटन क्लिक करूंगा, तो इसको पता है कि कैसे चलेगा कि मेरे को यही वाला डिलीट करना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए अपने को एक आईडी चाहिए होगी, और वो आईडी हम क्या करेंगे, उस आईडी में क्या करेंगे, यहाँ पे एक वो चला बना लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू डू आईडी, और इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। अब जितनी बार ये यहाँ पे आएगा, इसको आईडी चाहिए होगी, ये वही आईडी उठा के दे देगा, और जाते जाते उस आईडी में एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इससे होगा क्या, जब भी मान लो मैं एक नया टू डू बनाऊंगा, और इसको जाके अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, तो देखना इसकी आईडी 0 1 2 3 इस तरह करके है। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, तो उसको पता रहेगा कि भाई कौन सी वाली आईडी को डिलीट करना है, और फिर एक बार अगर वो आइटम ऐसे मान लो डिलीट हो गया, तो फिर उस आईडी का एक और डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि होना भी यही चाहिए, हर एक टू डू यूनिक होता है, राइट, इसलिए। तो अब मेरे को डिलीट का एक इवेंट लिस्टनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे को डिलीट का चाहिए, तो मेरे को पहले डिलीट वाला बटन कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। अह, यार उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आज का आई थिंक ओवर होने वाला है। हम्म, विशेष इतने पे एंड कर सकते हैं, या फिर मतलब आगे करना है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर कोई नहीं, अगली बार में कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे अगर ये चीज़ खत्म ही हो जाए तो आई गेस ज़्यादा मतलब सही रहेगा। ये तो अच्छा, फिर एग्जैक्ट यहाँ से मतलब वापस से स्टार्ट करना, फिर ऐसी कैसी दिक्कत होगी। तो अगर कितना टाइम लग सकता है इसमें? इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, फिर उसमें डीबग ना करना पड़ जाए। चल मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार ठीक है। करके देख लेते हैं। तो अभी हमें जैसे बटन था, अब हमें डिलीट वाला बटन कैच करना पड़ेगा। तो डिलीट वाले बटन को कैच करने की उसको एक अलग आईडी चाहिए होगी।
पहले क्लास देते हैं डिलीट की, ठीक है। या फिर काम करते हैं ना, हाँ ठीक है, इसका एक बेस्ट तरीका बताता हूँ इसको करने का। आईडी वाईडी छोड़ो, आईडी वाईडी छोड़ो, बिना आईडी के बताता हूँ। एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं डिलीट टू डू, ठीक है। और पैरामीटर में ले लेगा आईडी, ठीक है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को एक चीज चाहिए होती है आईडी। अब ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेगा और उसको ये आईडी दे देगा और उसको कर देगा डिलीट। डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव, सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। वो आईडी लेगा और उस पूरे एलिमेंट को रिमूव कर देगा। इसको हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब इस फंक्शन को करो कॉपी, और ये जो बटन है ना, बटन, इस बटन के अंदर यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे मान लो एक बटन बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। बटन में एक वो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इवेंट लिस्टिंग बताई थी ना, इवेंट लिस्टिंग, ऐड इवेंट लिस्ट में क्लिक करके, वैसे सेम इवेंट लिस्टिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसे ऑन क्लिक करके एक फंक्शन होता है, ऑन क्लिक करके एक, सॉरी, एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी फंक्शन पेस्ट कर दोगे ना ऐसे ऐसे करके, तो बिल्कुल वर्क करेगा। जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे भी रन कर सकते हो। मैंने कहा था ना, HTML CSS, HTML के अंदर CSS को ऐसे इनलाइन यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो और अलग से भी यूज कर सकते हो। उसी तरह जावास्क्रिप्ट को भी आप इसी के अंदर यूज कर सकते हो और अलग से भी यूज कर सकते हो। पूरा बहुत सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है HTML में। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी फीचर को यूज करेंगे। हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिख देंगे इज इक्वल्स टू, और उसके अंदर इस वाले मेथड, इस वाले फंक्शन को ही सीधा कॉल कर देंगे और इसमें पास क्या कर देंगे, ये आईडी, जो आईडी अपने को चाहिए। तो इसको डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते, इसको ये वेरिएबल है, तो इसको इस तरह ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कोड है जिसकी जरूरत ना हो? नहीं, ठीक है, सब ठीक है। अब एक बार इसको रन करा के दिखाते हैं, रन करके देखते हैं क्या ये वर्क करेगा। अगर मान लो मैंने इसको डिलीट किया, हो गया वर्क, बढ़िया। यही चाहिए था अपने को, राइट। तो ये था अपना पूरा जावास्क्रिप्ट। अगर इसको कोई डाउट है इसमें, पूछने तो पूछ सकते हो, कहाँ आया कैसे आया। बट यही होता है, जावास्क्रिप्ट इसी चीज के लिए बनाई गई थी और आज तक इसी चीज के लिए काम कर रही है। और भी इसमें बहुत फैंसी चीजें होती हैं। इसको कैसे होस्ट करना है मैं वो भी आगे अगले सेशन में बताऊंगा। इसको बैकएंड से कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी मैं बताऊंगा। एक फुल फ्लेज साइट बनानी होगी, हम वो भी बनाएंगे। बट आज के लिए इतना ही था। आई थिंक टाइम पे ही हो गया जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट? किसने किसने आज हमारा फॉलो अलोंग किया, लाइक जैसे जैसे वैभव कर रहे थे, किसने किसने फॉलो अलोंग किया है? फॉलो अलोंग तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा, बिकॉज मैं फॉलो अलोंग करने के लिए कराता नहीं। कि फॉलो अलोंग तो मतलब सब अलग से भी कर ही सकते हैं, घर से भी। राइट, बिल्कुल। मैं फॉलो अलोंग नहीं किया अभी। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। साइड बाय साइड वेबसाइट्स देखे और वो सब किया, बट नॉट द कोड। ऑल हम्म। राइट, ओके। वैभव, हम इसका क्या किसी कोड ने हैंड किया है पे क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, लोअर कर लिया, ठीक है। मैं बोल रहा था वैभव कि इसका कोड हम अवेलेबल कर सकते हैं क्या गिटहब वगैरह पे हाँ, डाल इसका के? कोड, अच्छा, गिटहब पे कितने लोगों का अकाउंट नहीं है? कितने लोगों ने नहीं बना रखा है? मेरा नहीं। प्लीज बना लेना, क्योंकि फिर इसको जब मैं होस्ट करूंगा ना, इसको मैं बताऊंगा होस्ट कैसे करना है, तो उसमें भी काफी मजा आएगा। तो मैं इसको कोड आज ही भी थोड़ी देर में डाल देता हूँ, 10-15 मिनट में। फिर उसका लिंक मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। वहां से आप सब मतलब देख सकते हो, कॉपी पेस्ट वगैरह करना है कर सकते हो, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है वो सब करते रहना। फिर अगले सेशन में मिलते हैं, वहां से कंटिन्यू करेंगे। चलो देन, ओके। थैंक यू गाइस। अगला सेशन ऑफलाइन ही होगा और
एग्जैक्ट डेट हम बता देंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे में से किसी एक दिन होगा, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल हम आपको बता देंगे, एंड देन लेट्स मीट ऑफलाइन, ठीक है? ओके ओके, ऑल ठीक है राइट, थैंक यू गाइस। बाय बाय।